फिल्म की शुरुआत 1968 में पेरिस से होती है, जब वहां छात्रों ने सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन किए थे। मैथ्यू, जो एक अमेरिकी लड़का है, पेरिस आया है फ्रेंच सीखने के लिए, लेकिन वह अकेला महसूस करता है और अक्सर अकेले ही घूमता रहता है। एक दिन उसकी मुलाकात इसाबेल से होती है। इसाबेल उससे कहती है कि उसने उसे कई बार देखा है और पूछती है कि वह हमेशा अकेला क्यों रहता है। मैथ्यू उसे बताता है कि वह पेरिस में नया है और उसके कोई दोस्त नहीं है। इसाबेल उसकी मदद करना चाहती है, इसलिए वह उसे अपने भाई थियो से मिलवाती है। वो दोनों जुड़वां हैं और तीनों को ही फिल्में देखने का बहुत शौक है। इसी वजह से वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है और सबको वहां से भागना पड़ता है। घर लौटते समय मैथ्यू बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे अब इसाबेल और थियो के रूप में दोस्त मिल गए हैं। वे अपना खाना एक दूसरे से शेयर करते हैं, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। होटल वापस आकर मैथ्यू अपनी मां को नए दोस्तों के बारे में एक चिट्ठी लिखता है। अगले दिन थियो मैथ्यू को अपने खूबसूरत घर पर डिनर के लिए बुलाता है। वहां मैथ्यू की मुलाकात थियो की मां और इसाबेल के पिता से होती है, जो एक मशहूर लेखक है। डिनर के दौरान इसाबेल के पिता साहित्य पर एक लंबा भाषण देते हैं, लेकिन मैथ्यू का ध्यान इसाबेल के लाइटर पर टिका रहता है। इससे उसके पिता को गुस्सा आता है, लेकिन मैथ्यू चतुराई से बात संभाल लेता है और कहता है कि लाइटर कमरे की सजावट से मैच कर रहा है। वह माफी मांगते हुए कहता है कि वह यह देख रहा था कि कैसे हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। यह सुनकर इसाबेल के पिता प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि काश थियो भी मैथ्यू जैसा होता। थियो और उसके पिता के बीच तनाव है। थियो राजनीति और आंदोलन को लेकर बहुत जुनूनी है, जबकि उसके पिता शांति पसंद करते हैं। डिनर के दौरान दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसे थियो की मां आकर शांत कराती है। अगली सुबह थियो और इसाबेल किसी काम से बाहर जाने वाले होते हैं, तो वे मैथ्यू से कहते हैं कि वह उनके घर में रुके। थियो उसे उसका कमरा दिखाता है और फिर दोनों चले जाते हैं। रात में जब मैथ्यू बाथरूम से वापस लौट रहा होता है, तो वह देखता है कि थियो का दरवाजा खुला है। अंदर उसने देखा कि थियो और इसाबेल दोनों एक साथ बिना कपड़ों के सो रहे थे। यह देखकर मैथ्यू को अजीब और अनीजी महसूस होता है। वह अपने कमरे में वापस चला जाता है और सोने की कोशिश करता है। अगली सुबह थियो के माता पिता भी अपने ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसाबेल मैथ्यू को जगाती है और मैथ्यू उसे सिर्फ अंडरवियर में देखकर थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। इसाबेल उसे जल्दी उठने के लिए कहती है और जब मैथ्यू अपने दांत ब्रश कर रहा होता है, तो वह उसके होंठ छूने लगती है। मैथ्यू के होंठ बहुत लाल थे, जो इसाबेल को पसंद आते हैं, और वह उन पर लिपस्टिक लगाने की कोशिश करती है। मैथ्यू थियो और इसाबेल को साथ देखकर पहले से ही असहज था, इसलिए वह वहां से जाना चाहता है, लेकिन थियो उसे रोक लेता है। थियो वहीं अपने कपड़े उतारकर नहाने लगता है, जिससे मैथ्यू को और भी अजीब महसूस होता है। थियो जोर देकर कहता है कि मैथ्यू उनके घर 1 महीने तक रुके जब तक उनके माता पिता वापस नहीं आ जाते। उसने कहा कि वह उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता है। मैथ्यू थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन इसाबेल ने उसे भरोसा दिलाया कि ये उसी का आइडिया था। इसके बाद मैथ्यू उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन तीनों का चार्ली चैपलिन को लेकर झगड़ा हो जाता है, लेकिन इसाबेल माहौल को हल्का करने के लिए एक एक्टिंग गेम खेलने का सुझाव देती है। थियो और इसाबेल अक्सर यह गेम खेलते थे, जिसमें वे पुरानी फिल्मों के सीन एक्ट करके दिखाते थे और दूसरे को फिल्म का नाम बताना होता था। अगर वह नहीं बता पाता तो उसे एक डेयर करना पड़ता था। इस बार इसाबेल ने एक बहुत पुरानी फिल्म का सीन एक्ट किया, लेकिन मैथ्यू ने उसे सही पहचान लिया, जिससे दोनों हैरान हो गए। उसकी समझ से प्रभावित होकर थियो और इसाबेल ने बताया कि वे काफी समय से ऐसे दोस्त की तलाश कर रहे थे जो उनके साथ यह गेम खेल सके। फिर उन्होंने अपनी एक फैंटेसी के बारे में बताया, एक पुरानी फिल्म का सीन जिसमें 3 दोस्त एक आर्ट गैलरी में दौड़ लगाते हैं और अब वे इसे असल में रिक्रिएट करना चाहते हैं। तीनों ने मिलकर एक रिकॉर्ड तोड़ने का प्लान बनाए। मैथ्यू को डर था कि अगर पकड़े गए तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आखिरकार वह मान गए। सबने साथ मिलकर मेहनत की और पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब हो गए। घर लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई और तीनों पूरी तरह भीग गए। थियो मैथ्यू को अपने कमरे में ले गया और उसे सूखे कपड़े दिए, फिर खुद भी उसके सामने कपड़े बदलने लगा। बाद में जब मैथ्यू पानी लेने गया तो उसने थियो की अलमारी में कुछ तस्वीरें देखी। मैथ्यू ने इसाबेल की एक फोटो उठाई और उसे उसके अंडरवियर में छिपा दिया। तभी थियो वापस आ गया। थोड़ी देर बाद इसाबेल भी उनके साथ जुड़ गई और उन्होंने अपना वही पुराना गेम खेलना शुरू कर दिया। इस बार इसाबेल ने एक पुरानी फिल्म का सीन एक्ट किया और अगर थियो सीन नहीं पहचान पाता तो उसे एक डेयर करना था। इसाबेल ने थियो को डेयर दिया कि वह सबके सामने मास्टरबेट करे। बिना कोई बहस किए थियो ने ऐसा कर दिया। बाद में थियो और मैथ्यू एक अस्पताल गए। मैथ्यू परेशान था और उसने कहा, मेरी बहनें तो मुझसे कभी ऐसा कुछ करने को नहीं कहती। मैंने तुम्हें दोनों को बिना कवर के सोते देखा है, आखिर चल क्या रहा है। थियो ने समझाया कि वे जुड़वां हैं, जन्म से ही अलग शरीर में लेकिन एक ही दिमाग से जुड़े हुए। उन्होंने कहा कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फिर उन्होंने अपना गेम दोबारा शुरू किया। इस बार थियो ने मैथ्यू और इसाबेल को एक इंटीमेट डेयर दिया। इसाबेल ने तुरंत मान लिया और अपने कपड़े उतारने लगी, लेकिन मैथ्यू ने मना कर दिया। हालांकि इसाबेल ने उसे मना लिया और आखिरकार वह भी मान गया। इसाबेल का फोटो, जिसे मैथ्यू ने अंडरवियर में रखा था, उसे देखकर दोनों खूब हंसे। दोनों ने थियो के सामने इंटीमेट होना शुरू किया और इस बीच थियो किचन में खाना बनाने चला गया। यह भी साफ हुआ कि इसाबेल का कोई इंटीमेट अनुभव नहीं था। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि थियो और इसाबेल बस साथ सोते थे। मैथ्यू ने इसाबेल से पूछा,
अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम दोनों के बारे में पता चल गया तो तुम क्या करोगी? इसाबेल ने जवाब दिया, ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर हुआ तो मैं खुद को मार डालूंगी। यह साफ था कि वह अपने माता पिता को थियो के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि समाज इसे कभी नहीं मानेगा। लेकिन दोनों अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। वियतनाम युद्ध को लेकर थियो और मैथ्यू के बीच बहस हो रही थी। थियो नाराज था कि अमेरिकी सैनिक लोगों को, यहाँ तक कि बच्चों को भी मार रहे हैं और खेत जला रहे हैं। उसने अमेरिकियों को इसके लिए दोषी ठहराया। मैथ्यू ने समझाया कि ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले के कारण हो रहा है। अगर सैनिक युद्ध में जाने से मना करते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता। उसने कहा कि उसके कई दोस्त इस युद्ध में लड़ रहे हैं और वह खुद को भाग्यशाली मानता है कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बहाने यहाँ आ सका। मैथ्यू को हिंसा पर भरोसा नहीं था और उसे लगता था कि वे युद्ध का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से भी कर सकते हैं। इसाबेल ने उनकी बहस रोकते हुए मैथ्यू से पूछा, अगर तुम कहते हो कि तुम हम दोनों से प्यार करते हो तो क्या इसे साबित कर सकते हो? मैथ्यू ने पूछा, तुम किस तरह का प्रूफ चाहती हो? फिर थियो और इसाबेल ने एक अजीब गेम खेलना शुरू कर दिया, जिसमें वे मैथ्यू के नीचे के बाल काटने लगे। मैथ्यू को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें रोक दिया। वह बोला, तुम दोनों बड़े हो चुके हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग अब भी बच्चों जैसा है। तुम लोग बच्चों की तरह साथ सोते हो और नहाते हो। फिर उसने इसाबेल से पूछा कि क्या उसने कभी किसी और लड़के के साथ डेट पर गई है। इसाबेल ने कहा, नहीं, मैंने बस थियो के साथ ही टाइम बिताया है। इसके बाद मैथ्यू ने उसे डेट पर चलने को कहा। मैथ्यू और इसाबेल डिनर और मूवी देखने के लिए बाहर गए। जब वे घर लौटे तो मैथ्यू ने देखा कि थियो अपने कमरे में किसी और लड़की के साथ था। दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इसाबेल ने जब थियो की आवाज सुनी तो वह परेशान हो गई। उसे जलन महसूस हुई और उसने मैथ्यू से कहा कि वह उसके कमरे से चला जा। अगले दिन थियो और मैथ्यू के बीच फिर बहस होने लगी। थियो रिवॉल्यूशन पर लंबी चौड़ी बातें कर रहा था। मैथ्यू ने उससे कहा, तुम बस बातें ही करते हो, कभी खुद जाकर प्रोटेस्ट में हिस्सा क्यों नहीं लेते? बात करना आसान है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब तुम सड़कों पर जाकर कुछ करो। तभी इसाबेल आई और उन्हें लिविंग रूम में ले गई। उसने एक टेंट दिखाया जो उसने बचपन में बनाया था और जिसमें वह सोई थी। फिर तीनों उसी टेंट में सोने चले गए। अगली सुबह थियो के पेरेंट्स वापस आ गए। उन्होंने देखा कि तीनों टेंट में बिना कपड़ों के सो रहे थे, लेकिन गुस्सा करने के बजाय थियो के डैड ने बस एक चेक लिखा और टेबल पर रख दिया और चले गए। जब इसाबेल उठी और उसने चेक देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स को सब पता चल गया है। अब वह उनका सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने कमरे में गैस छोड़ दी और लेट गई। उसी वक्त बाहर रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। एक पत्थर खिड़की तोड़ते हुए अंदर आकर गिरा और मैथ्यू की आंख खुल गई। उसने पूछा, ये कैसी बदबू है? इसाबेल ने कहा, ये गैस है। फिर तीनों ने रिवॉल्यूशन में शामिल होने का फैसला कर लिया। मैथ्यू ने पुलिस पर मोलोटोव कॉकटेल फेंकना शुरू कर दिया। कुछ लोग बम फेंकने की प्लानिंग कर रहे थे और थियो भी उनके साथ शामिल हो गए। मैथ्यू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन थियो नहीं माना। इसाबेल भी उसके साथ चली गई। मैथ्यू हिंसा का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह वहां से भाग गया। पुलिस ने भीड़ पर हमला कर दिया और फिल्म यहाँ खत्म हो गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया कमेंट करें और हमें थम्स अप दें। आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। हमारा चैनल अभी नया है, तो प्लीज सपोर्ट कर दीजिए ताकि हम ऐसे और वीडियोस आपके पास ला सके। शुक्रिया। बाय दोस्तों।